जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंद्रन क्लासेस में। आज हम सब लोग इस वीडियो में एक ऐसे जानवर के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही नटखट व शरारती होता है। यह बहुत ही फुर्तीला होता है। अलग अलग प्रजातियों में इसका रंग व आकार अलग अलग होते हैं। इसे अक्सर पेड़ों पर उछल कूद करते हुए देखा जा सकता है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में बंदर के बारे में बात करेंगे और उसके संपूर्ण जीवन चक्र के विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बंदर के बारे में कुछ सामान्य जानकारियों को। यह कार्डेटा संघ के स्तनधारी वर्ग के प्राइमेट्स गण के अंतर्गत आने वाला जीव होता है, जिसे दो प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में पुराने दुनिया के बंदर आते हैं, जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए जाते हैं। दूसरी श्रेणी में नई दुनिया के बंदर आते हैं, जो अमेरिका में पाए जाते हैं। दुनिया में लगभग 260 से अधिक बंदर प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी प्राइमेट बंदर नहीं होते हैं। बंदर और अन्य प्राइमेट्स के बीच पूंछ का अंतर होता है। अधिकांश बंदरों में पूंछ होती हैं, जबकि वानर और अन्य प्राइमेट्स में पूंछ नहीं पाई जाती हैं। यह एक मेरुदंडीय स्तनधारी प्राणी होता है। इसके हाथ की हथेली और पैर के तलुए को छोड़कर संपूर्ण शरीर घने बालों से ढके होते हैं तथा कर्णपल्लव व स्तन ग्रंथि उपस्थित होते हैं। मेरुदंड का अगला भाग पूंछ के रूप में विकसित होता है। इसकी हाथ तथा पैर की उंगलियां लंबी होती हैं। बंदर समूह में रहते हैं। बंदरों के समूह को टुकड़ी कहा जाता है। यह बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। विशेषकर पुरानी दुनिया के बंदर बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, इसलिए वे अपने वातावरण में बदलाव के लिए अनुकूलन जारी रखने में सक्षम होते हैं। अधिकांश वानर प्रजातियां उष्णकटिबंधीय जलवायु में रहती हैं। नई दुनिया के बंदर मैक्सिको, दक्षिण और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं, जबकि पुरानी जगत के बंदर एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। बंदर दुनिया भर में आमतौर पर जंगलों, घास के मैदानों, ऊंचे मैदानों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी रहते हैं। लगभग सभी प्राइमेट पेड़ों पर रहते हैं, बबून और मकाक को छोड़कर, क्योंकि यह जमीन पर रहना पसंद करते हैं। बंदर भोजन की तलाश में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, इसलिए यह एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। पूर्व जगत के बंदर नव जगत के बंदर की तुलना में आकार में बड़े होते हैं। पुरानी दुनिया के बंदर नई दुनिया के बंदरों से बहुत ही अलग दिखते हैं। इनकी नासिका और दांतों का आकार व पूंछ में भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न प्रजातियों के बंदर आकार व रंगों में भिन्न होते हैं। वयस्क बंदर लगभग 2 से 4 फीट का होता है। इसका वजन लगभग 100 ग्राम से लेकर 45 किलोग्राम तक होता है। बंदरों की लंबी भुजाएं होती हैं और उसके हाथों और पैरों में 5-5 उंगलियां होती हैं। दुनिया का सबसे छोटा बंदर पिग्मी मर्मोसेट होता है। इसका वजन लगभग 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक का होता है और इसकी लंबाई 4.5 इंच से लेकर 6 इंच तक की होती है, जो पूंछ के साथ 6.8 इंच लंबा होता है। यह ब्राज़ील, पेरू और इक्वाडोर के जंगलों में तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी अमेज़न घाटी में पाया जाता है। दुनिया के सबसे बड़ा बंदर पूर्व जगत का मैंड्रिल जाति का नर बंदर होता है। यह लगभग 3.3 फीट लंबा होता है। इसका वजन औसतन 25 किलोग्राम से लेकर 54 किलोग्राम तक हो सकता है। यह गिनी और कांगो में पाया जाता है। उसे उसकी शारीरिक बनावट की सुंदरता के कारण खूबसूरत जानवरों की श्रेणी में शामिल किया गया है। इस बंदर को तितली के नाम से भी जाना जाता है। प्रजातियों व निवास स्थानों के आधार पर आहार में भी भिन्नता पाई जाती है। अधिकांश बंदर सर्वाहारी होते हैं, अर्थात वह पेड़ पौधों और जीवों को भोजन के रूप में खाते हैं, लेकिन आमतौर पर सभी बंदर फल, पत्ते, बीज,
फूल, घास, जड़ें, सब्जियां इत्यादि को खाते हैं। और कुछ बंदर ऐसे भी पाए जाते हैं जो पक्षियों के अंडे और मकड़ियों सहित कीड़ों और छोटे स्तनधारियों को खाते हैं। इन सभी विशेषताओं वाले ऐसे जानवर अर्थात बंदर के बारे में क्या आप जानते हैं या पैदा कैसे होता है? अगर नहीं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं बंदर के जीवन चक्र के बारे में। बंदरों का जीवन चक्र प्रजनन की क्रिया से शुरू होता है। बंदरों के जीवन काल में कोई प्रजनन मौसम नहीं होता है, वह किसी भी ऋतु में प्रजनन कर सकता है। लेकिन जब तक पर्याप्त भोजन और आश्रय उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक बंदर प्रजनन नहीं करते हैं। जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, मादा बंदर प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं और गर्भ धारण करते हैं। वह शिशु को जन्म देते हैं। अधिकांश प्रजातियों में मादा अपने जीवन काल में 2 साल के अंतराल में केवल एक बच्चे पैदा करने में सक्षम होती हैं। शिशु को जन्म के बाद विभिन्न चरणों के दौरान क्रमिक विकास के पश्चात बंदर वयस्क अवस्था तक पहुंच पाते हैं। तो आइए देखते हैं बंदर के जीवन काल के विभिन्न अवस्थाओं को, जिसमें पहली अवस्था गर्भावस्था होती है। प्रजनन की क्रिया पूर्ण होने के बाद बंदर की गर्भधारण अवधि प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न होती हैं। मादा बंदर का गर्भकाल लगभग 4 से 8 महीनों का होता है। उदाहरण के लिए एक रिसस बंदर के लिए 164 दिन और बबून के लिए 187 दिन का होता है। गर्भावस्था के दौरान मां के गर्भ में भ्रूण का विकास शुरू हो जाता है। इस अवधि के दौरान विकसित हो रहे शिशु के शरीर में विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। यह इस अवस्था में माता के गर्भ में सुरक्षित होता है। गर्भकाल पूर्ण होने के बाद शिशु का जन्म हो जाता है। गर्भकाल के पश्चात मादा बंदर 1 से 3 बच्चों को जन्म दे सकती हैं, लेकिन अधिकांश प्रजातियां एक ही समय में केवल एक ही बच्चे जन्म देती हैं। पैदा होने के कुछ समय बाद शिशु अपनी जीवन काल की अगली अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे बाल्यावस्था कहा जाता है। जब शिशु का जन्म होता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं, अग्र व पश्चपाद पूरी तरह से विकसित होते हैं। इसका शरीर कोमल होता है, शरीर बालों से ढका रहता है। जन्म के समय इसका वजन 14 ग्राम से लेकर 0.8 किलोग्राम तक होता है। शिशु मादा बंदर के सीने से लिपटा रहता है तथा मजबूती से पकड़ने में सक्षम होता है। कुछ ही समय बाद शिशु अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। जन्म लेने के बाद शिशु बंदरों की देखभाल मुख्य रूप से उनकी मां द्वारा किया जाता है। शिशु को मादा बंदर द्वारा स्तनपान कराया जाता है। इस अवस्था के दौरान बच्चा अपना अधिकांश समय अपनी मां की पीठ पर या बाहों पर बिताता है। इस अवस्था की अवधि लगभग 6 से 18 महीने तक की होती है। शिशु बंदर इस समय का उपयोग विभिन्न गतिविधियों को सीखने के लिए करता है। मादा बंदर बच्चे को खेलने, अपनी आवाज द्वारा बुलाने, भोजन खोजने और यहाँ तक कि हंसने के माध्यम से बच्चों को सामाजिकरण कौशल सिखाती है। इस दौरान माँ अपने बच्चे के बुरे व्यवहार के लिए उसको डांटती व अनुशासित भी करती है। इस चरण के दौरान इसमें निरंतर विकास होता रहता है और अगले चरण में प्रवेश कर जाती हैं। तो आइए देखते हैं बंदर के जीवन चक्र की अगली अवस्था को, जिसे युवा अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में युवा बंदर वयस्क बंदर के समान दिखाई देता है। इस अवस्था में युवा नर को एक समूह में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि युवा मादा बंदर अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रहता है। यह प्रजनन की दृष्टि से अभी भी परिपक्व नहीं होते हैं। अभी भी उनकी देखभाल मादा बंदर द्वारा किया जाता है। इस अवस्था की अवधि भिन्न भिन्न प्रजातियों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। यह लगभग 3 से 6 साल तक चलती रहती है। इसके बाद यह अपनी अगली अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। तो आइए देखते हैं बंदर के जीवन चक्र की अगली अवस्था को, जिसे वयस्क अवस्था कहते हैं। विभिन्न बंदर प्रजातियों में परिपक्वता की उम्र अलग अलग हो सकती है।
अधिकांश बंदरों को परिपक्व होने में 18 महीने से लेकर 8 साल तक का समय लग जाता है। किसी भी प्रजाति की मादा नर से लगभग 1 साल पहले परिपक्व हो जाती है। अधिकांश प्रजातियों में नर मादाओं की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। नर का विकास यौन परिपक्वता के बाद तेजी से होने लगता है। एक सामान्य बंदर का जीवन काल 15 से 35 वर्ष तक का हो सकता है। इस तरह से एक बंदर का संपूर्ण जीवन चक्र चलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से जीवन चक्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।